हेलो स्टूडेंट्स यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम अपना यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक असाइनमेंट प्रॉब्लम। स्टूडेंट, असाइनमेंट प्रॉब्लम है क्या? आपके पास कुछ नंबर ऑफ़ जॉब्स दे रखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नंबर ऑफ़ जॉब्स दे रखी होंगी, कुछ नंबर ऑफ़ पर्सन्स दे रखी होंगी। किस पर्सन को कौन सी जॉब देनी चाहिए, किस तरीके से जॉब देनी चाहिए कि आपकी जो कॉस्ट हो वो मिनिमम आए, मतलब आपका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो। इसी तरीके की प्रॉब्लम को नाम दिया गया है क्या? असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक बार पढ़ते हैं। द नेम असाइनमेंट प्रॉब्लम originates from the classical problems where the objective is to assign a number of origin मतलब number of jobs to equal number of डेस्टिनेशन मतलब पर्सन एट ए मिनिमम कॉस्ट। मतलब नंबर ऑफ जॉब्स, यदि n जॉब्स हैं तो n ही आपके पास क्या दिए गए, डेस्टिनेशन मतलब n आपके पास पर्सन दिए गए एट ए मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ ए असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम का नेचर एग्जाम करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एग्जाम्पल लिया गया है एक। सपोज डैट देयर आर n जॉब्स हैं टू बी परफॉर्म्ड बाई n पर्सन, n पर्सनस दे रखे हैं जो उनको वो क्या करनी है, परफॉर्म कर रही है। आर अवेलेबल फॉर डूइंग दीज जॉब्स, n पर्सन आपके पास अवेलेबल हैं ये जॉब n जॉब्स करने के लिए। मतलब n अलग अलग काम है आपके पास और n आपके पास पर्सन दिए हुए हैं। अज्यूम डैट ईच पर्सन कैन डू ईच जॉब्स एट ए टाइम, अज्यूम करो कि सारे पर्सन सारी जॉब कर सकते हैं किसी टाइम पे, थ्रो विद वेरी डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। क्या मतलब, कर तो सारे सकते हैं लेकिन अब एफिशिएंसी उनकी देखनी पड़ेगी कि ये काम कौन सा कितने टाइम में कितनी जल्दी करता है, दूसरा काम कितने टाइम में कितनी पहले करता है या कितनी देर में करता है। अब दो काम है, दोनों को किसी ने, दो पर्सन है, दो काम है, दोनों को वो काम आता है। अब कौन कितनी जल्दी कर पाता है तो फ़ायदा तो वही मिलेगा ना जो कम टाइम में ज़्यादा काम करेगा। तो उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम किसको हमें देनी चाहिए कि आपका क्या निकल के आए, ऑप्टिमल असाइनमेंट निकल के आए। तो क्या कह रहा है, लेट सी आई जे बी द कॉस्ट मतलब पेमेंट इफ द आईएथ पर्सन इज असाइंड द जेएथ जॉब। मतलब आईएथ पर्सन को कोई जेएथ जॉब अगर दी गई तो द प्रॉब्लम इज फाइंड एन असाइनमेंट विच जॉब असाइन टू, मतलब ये असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है कि कौन सी जॉब किस पर्सन को दी जाए कि जो आपकी कॉस्ट होगी, कॉस्ट फॉर परफॉर्मिंग ऑल जॉब्स इज मिनिमम, जो आपका पैसा लगा है वहाँ पे, पेमेंट जो दी है वो क्या हो, मिनिमम हो सारी जॉब करने के लिए। तो ये आपकी क्या कहलाती है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। सिंपल सी बात है कि जितनी जॉब दे रखी है उतने ही आपके पास पर्सन है। अब किस तरीके से हम उन जॉब को डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपके पास जो कॉस्ट निकल के आए वो क्या निकल के आए, मिनिमम निकल के आए, मतलब आपका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। ये ही आपका ऑप्टिमल क्या कहलाता है, असाइनमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे एक एग्जाम्पल मानते हैं किस तरीके से सोल्व करना है, रूल क्या है वो सारा करेंगे। जैसे मान लिया आपके पास n जॉब्स दे रखी थी और ये n पर्सन्स करने वाले हैं, तो ये आपके फॉर एग्जाम्पल ये देखो स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब जितनी जॉब है उतने ही पर्सन है। अगर जॉब और पर्सन बराबर नहीं होंगे तो हम पहले उनको बराबर करेंगे अपनी ओर से एक डमी रो बनाते हुए या फिर डमी कॉलम बनाते हुए, किस तरीके से 0 0 ऐड करते हुए कर लेंगे। ऐसे कोई दे रखा होगा तो जैसे सोल्व कैसे करेंगे, मान लिया फर्स्ट माना हमने द असाइनमेंट कॉस्ट ऑफ असाइनिंग एनी वन ऑपरेटर टू एनी वन मशीन। ये कह रहा है कोई एक ऑपरेटर है और एक मशीन है कोई भी एक ऑपरेटर कोई भी एक मशीन को कैसे ऑपरेट करे कि आपकी जो कॉस्ट आए ना वो ऑप्टिमल असाइनमेंट निकल के आए। जैसे ये ऑपरेटर दे रखे हैं आपके पास, ये मशीन दे रखी है, देखो चार ही मशीन है, चार ही ऑपरेटर हैं आपके पास। अब ए मशीन पे पहला ऑपरेटर 10 यूनिट निकालता है, उसकी कॉस्ट 10 आती है, जो भी मानो आप, ये 5 ये 13 ये 15। तो इस तरीके से ये वैल्यू दी गई है। ये कह रहा है कि इसका ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालो, मतलब आपको निकालना है सबसे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। तो कैसे करना है वो देखते हैं, बाय स्टेप 1 से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, इसको अच्छे से समझना स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट क्या होता है आपका, आपको क्या देखना है, पहले तो देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मेरा मतलब आप समझ गए, नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ पर्सन के बराबर या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के बराबर, सिर्फ इतना काम। अगर ये बराबर है तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट आपका क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इसी में से देखना है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, हर रो से, फ्रॉम एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट में से, ऑफ द
ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग रो। क्या करना है, जितनी रो दे रखी है, देखो रो कितनी है 1 2 3 4, चारों रो में से सबसे छोटा एलिमेंट छांटना है। सबसे छोटे एलिमेंट को, अब मान लिया पहली रो लेते हैं, पहली रो में सबसे छोटा कौन है 5, 5 को पूरे चारों के चारों एलिमेंट्स में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। इसी तरह दूसरी में सबसे छोटा छांटना है और पूरी में से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। इसी तरह तीसरी में सबसे छोटा छांटना है और पूरी में से सब्ट्रैक्ट कर देना, और चौथी में सबसे छोटा छांटना है और पूरी में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो रिड्यूस मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी वो आपके पास क्या बन गई, देखो पहली में 5 सबसे छोटा है, तो पहले में से 5 घटाया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 5 गया, कितना आ गया आपके पास 8, और 15 में से 5 गया, कितना आ गया आपके पास 10। नेगेटिव कभी नहीं आए क्योंकि आप सबसे छोटा घटा रहे हो, तो नेगेटिव आने की तो बात ही नहीं है। उसके बाद इस वाली में 3 सबसे छोटा है, तो 3 घटाया 0, 9 में से 3 घटाया, कितना आ गया 6, 18 में से 3 घटाया आपके पास आ गया 15, और 3 में से 3 गया 0। उसके बाद थर्ड वाली रो में सबसे छोटा 2 है, तो 2 घटाया तो 8 आ गया 10 में से, यहाँ पे आ गया आपके पास कितना 5, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे आ गया कितना आपके पास 0। इसी तरह से फोर्थ रो में देखेंगे, फोर्थ रो में सबसे छोटा आपके पास 5 दिया हुआ है, तो ये 0 आ गया, ये 6 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, और ये आपके पास कितना आ गया 2 आ गया। ये मैट्रिक्स बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जो काम हमने रो में कर दिया अब वही सेम काम हमने क्या करना है, कॉलम के अंदर करना है। लेकिन अब मैट्रिक्स ये बन चुकी, अब कॉलम वाइज हम देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट उस कॉलम में कौन सा है, और उसी को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम ऑफ द रिड्यूस मैट्रिक्स। रिड्यूस मैट्रिक्स में से हमने क्या करना है, सबसे छोटा एलिमेंट छांटना है कॉलम वाइज, और पूरे कॉलम में से उसको घटाते हुए चले जाना है। जैसे कॉलम फर्स्ट कॉलम में से घटाएंगे तो अब आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, पहले वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, और 0 घटाएंगे तो सेम ही रह जाना है, कुछ फर्क नहीं होगा। तो ये बन गया आपके पास क्या 5 0 8 0। ये सेकंड स्टेप है। पहला काम, जो मैट्रिक्स गिवन थी उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट हर रो में से घटाना है, हर रो का सबसे छोटा एलिमेंट उसी रो में से घटाते हुए रिड्यूस मैट्रिक्स बना देनी है। सेकंड काम क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप क्या है आपका, सेकंड स्टेप पे क्या करना है आपको अब कॉलम में से जो रिड्यूस मैट्रिक आ गई उसमें से कॉलम में देखना है सबसे छोटा एलिमेंट, इसमें भी 0 है तो वही रह जाना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 6 5, और वापस से कितना आ गया 6। अब थर्ड में क्या करना है आपको, इसमें से सबसे छोटा देखो 1 है, तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ गया 7, ये आ गया आपके पास कितना 14, ये आ गया कितना आपके पास 0, और 4 में से 1 गया तो आ गया आपके पास कितना 3, और अगले में सबसे छोटा 0 ही है, तो ये वापस से यही रह जाना है। तो ये काम करना है आपको सबसे पहले, यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो ये काम, पहला काम क्या था कि हर रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लेना है, सबसे छोटा एलिमेंट को उसी रो में से पूरे में से घटा देना है, हर एक रो के साथ ऐसा करना है। उसके बाद जो रिड्यूस मैट्रिक्स बन गई उसमें से कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट लेना है और उसको घटाते हुए लिख देना है, आपकी क्या आ जाएगी, रिड्यूस मैट्रिक्स बन जाएगी। तो अब आ गए, आपने 2 स्टेप कर लिए। अब 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या है, अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। क्या है देखो, इन द मॉडिफाइड मैट्रिक्स ऑफ स्टेप 4, जो अब मैट्रिक्स बन चुकी उसमें क्या करना है, सर्च फॉर एन ऑप्टिमल असाइनमेंट एज फॉलोज। हम सर्च करेंगे ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए किस तरीके से। पहली बात कह रहा है कि एग्जामिन द रो सक्सेसिवली अंटिल ए रो विद ए सिंगल जीरो इज ऑब्टेन। ये कह रहा है कि पहले तो वो रो देख लो जिसमें सिंगल सिंगल जीरो है, और वहाँ पे आप क्या बना दो, स्क्वेयर बॉक्सेस बना दो, मार्क्स द जीरो एज स्क्वेयर एंड क्रॉस आउट ऑल अदर जीरोज इन इट्स कॉलम। और उनके अलावा जो कॉलम में जीरो है उनको क्या बना दो, क्रॉस कर दो, और जो रो के अंदर सिर्फ सिंगल सिंगल जीरो है वहाँ पे बना दो क्या, स्क्वेयर बना दो। पहला काम। तो अब देखो ये वाली आ गई थी अपने पास, तो हम देखेंगे कि इस रो में सिर्फ एक ही जीरो है, तो इस एक जीरो को क्या दे देंगे हम, स्क्वेयर बना देंगे। क्या बना देंगे, स्क्वेयर बना देंगे। और इस कॉलम के अंदर अगर कोई और जीरो है तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इस कॉलम के अंदर कोई और जीरो नहीं है तो काम खत्म। देखो इस रो में 2 जीरो है तो अभी पर यहाँ नहीं आएंगे, इस रो में भी कितनी जीरो है, 2 जीरो है तो यहाँ नहीं आएंगे, इस रो में कितनी जीरो है, 1 जीरो है, तो आप क्या करोगे, इस जीरो को क्या बना दोगे, स्क्वेयर बना दोगे। अगर उस कॉलम में कोई और जीरो है तो उस पर क्या कर दोगे, आप क्रॉस कर दोगे। देखो इस कॉलम के अंदर ये तो स्क्वेयर बन चुका, जो बाकी है उसको क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे।
कि फिर देखेंगे कि अब जो रो बच गई जिन पे स्क्वायर नहीं बना है, क्या उस रो में सिंगल जीरो बची है? अब यहाँ पे देखो कि इस रो में सिर्फ सिंगल जीरो है, तो इस पे क्या बन जाएगा आपका? अब स्क्वायर बन जाएगा। और इस कॉलम के अंदर जो भी जीरो है वो क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। तो ये जीरो आपके पास क्या हो गई? कट गई। तो इस कॉलम में सारी जीरो कट गई। अब देखेंगे कि अगली वाली रो में कोई ऐसा बचा है जिस रो में स्क्वायर नहीं आया। इस रो में स्क्वायर नहीं आया तो एक ही जीरो है, इसको क्या बना देंगे हम? स्क्वायर बना देंगे। प्रोसेस को ध्यान से समझना। पहला काम क्या है कि जो भी रो हैं सब में देखेंगे जो सिंगल सिंगल वाली रो हैं जिनमें सिंगल सिंगल जीरो हैं, वो उस रो को हम उस जीरो को क्या नाम देंगे? स्क्वायर बना देंगे। तो इसमें कोई एक ही जीरो थी, उसके अलावा कोई जीरो नहीं है, तो इस जीरो को स्क्वायर बना देंगे। इस वाली रो में भी सिर्फ यही जीरो थी, इसको स्क्वायर बना देंगे। और उनके कोरोस्पोंडिंग जो कॉलम आएंगे, जो हमने स्क्वायर बना दी जीरो, उनके कोरोस्पोंडिंग जो कॉलम आएंगे, उस कॉलम के अंदर जो बाकी जीरो अगर मिलती हैं तो उनको क्या कर देंगे? काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। जैसे इस वाली में ये मिला था और इस कॉलम में ये जीरो थी, तो इसको काट दिया। अब इसी स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी रो के अंदर स्क्वायर नहीं बना है। तो इस रो के अंदर स्क्वायर नहीं बना था, एक ही जीरो है, क्योंकि एक तो कट चुकी, एक जीरो बची, तो इस पे क्या बना देंगे? स्क्वायर बना देंगे। और उस कॉलम के अंदर फिर से क्या कर देंगे? हम काट देंगे। तो इसके कॉलम के अंदर ये वाला क्रॉस हो गया। अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले में एक ही जीरो बची है, तो ये क्या बन गया? जीरो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस प्रोसीजर को हम रिपीट करते रहेंगे। रिपीट करने के बाद आपका क्या काम है? ये काम हमने सारा कर लिया। अब आ जाओ, इफ द नंबर ऑफ असाइनमेंट, मतलब स्क्वायर, जो स्क्वायर है उनको असाइनमेंट बोलेंगे, इज इक्वल टू एन। एन आपकी कितनी थी यहाँ पे? 4, क्योंकि 4 ही रो थी, तो आपकी एन की वैल्यू 4 हो गई। अगर ये 4 आ गए तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहीं पे मिल गया। देखो आप गिनो, 1 2 3 और 4, हर एक रो में एक एक स्क्वायर मिला, 4 डिफरेंट स्क्वायर मिल गए, तो यही आपका क्या आ गया? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हम देख लेंगे यहाँ पे कि ये तो ए था, ये आपके पास बी था, सी था, ये डी था। ए की कौन सी पोजीशन आई? दूसरे नंबर की। बी की कौन सी पोजीशन आई? फोर्थ नंबर की। सी की कौन सी पोजीशन आई? थर्ड नंबर की। और डी की कौन सी पोजीशन आई? फर्स्ट नंबर की। तो द ऑप्टिमल असाइनमेंट कोस्ट इज, ऑप्टिमल असाइनमेंट कोस्ट निकालनी, तो कोस्ट क्या आ गई? देखो, अब जो ओरिजिनल आपके पास दी हुई थी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में आएंगे। हमें ए का तो चाहिए क्या? ए का चाहिए हमें क्या? सेकंड। तो ए का सेकंड मतलब 5 प्लस बी का क्या चाहिए हमें? फोर्थ। तो बी का फोर्थ के एलिमेंट की कॉस्ट कितनी है? 3 प्लस सी के थर्ड, सी पे थर्ड देखेंगे कितनी कॉस्ट है? 3 प्लस डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट कितना है? 5। तो आपके पास कितना आ गया? 5 और 3 8, 8 और 3 कितना हो गया? 11, 11 और सॉरी 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना आ गया आपके पास? 16 के आ गया आपके पास, आंसर आ गया। द ऑप्टिमल कॉस्ट इज RS 16। सबसे कम कॉस्ट क्या आएगी जब काम हम सबसे ज़्यादा निकालें? तो वो क्या आएगी आपके पास? 16 आएगी। तो इस तरीके से करना है। ये तो हो गई बात कि जब आपके पास सीधे सीधे ऐसे बन जाए। दूसरी प्रॉब्लम ऐसी भी आएंगी कई, जहाँ पे ऐसे बनेगा नहीं कि हर रो में आपके पास एक स्क्वायर मिल जाए और आपके नंबर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आ जाए? नंबर ऑफ असाइनमेंट, नंबर ऑफ स्क्वायर्स किसके बराबर आ जाए? कि जो भी नंबर ऑफ एन, जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं या नंबर ऑफ कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों बराबर ही हैं, उनके बराबर आ जाए। तो ऐसा नहीं आएगा, तब क्या करना है आपको? या फिर किसी रो के अंदर स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, तब क्या काम करना है? तो वो काम करने के लिए ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, यहाँ पे आप डायरेक्ट बन रहा है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ ऐसा नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास 4 आदमी दिए हुए हैं, 4 टास्क दी हुई हैं और इनकी असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है। हमें इनका ऑप्टिमल असाइनमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम तो क्या है? रो में से सबसे मिनिमल एलिमेंट घटाते चले जाएंगे हर एक में से। पहली में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है? 11 है। तो पहली वाली में से सब में से क्या कर देंगे? 11 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास रिड्यूस मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? देखो, 11 सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ गया कितना? 7। यहाँ पे आ गया कितना आपके पास? 15। यहाँ पे आ जाएगा 11 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 और ये आ जाएगा कितना? 0। स्टेप फर्स्ट में कर रहा हूँ, अब आप समझते रहना। रो सेकंड में से सबसे छोटा एलिमेंट घटा देंगे 13, तो 13 घटाएंगे तो ये 0 बन गया। 18 में से घटाएंगे तो 15 आ गया। 14 में से घटाएंगे तो 1 आ गया। 26 में से घटाएंगे तो कितना आ गया वापस से? 13। थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट 15 है। 15 घटाएंगे 38 में से तो 23। उसके बाद आ जाएगा सेकंड में से घटाएंगे तो 4 आ गया। उसके बाद 3 आ गया और फोर्थ में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0। इसके बाद आ जाओ,
फोर्थ में से घटाएंगे, सबसे छोटा 10 है तो 10 घटाएंगे तो 9, ये 16, ये आ गया 14 और 10 में से 10 गया तो कितना आ गया 0। पहला काम हो गया कि हर रो से स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने कोरोस्पोंडिंग रो से क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें काम ये करना है कि अब देखना है कि कॉलम में सबसे मिनिमम कौन है, उसको हमने क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो कॉलम में चलेंगे तो पहले कॉलम में तो 0 ही दिया हुआ है, 0 से छोटा कोई नहीं है इस कॉलम में, तो ये तो कॉलम एज इट इज ही रह जाएगा क्योंकि 0 सबट्रैक्ट होने पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें आ जाओ, इसमें 4 दिया हुआ है तो ये 11 आ गया, ये भी 11 आ गया, 0 आ गया और ये 4 घट गया तो ये आ गया कितना 12। थर्ड कॉलम पे आएंगे, थर्ड कॉलम पे घटाएंगे 1 तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 0 और 2 और ये आ जाएगा कितना 13। इसमें तो 0 ही है तो ये एज इट इज रह जाएगी 0 और 0। अब आओ, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि पहली रो से स्टार्ट करेंगे कि जिस जिस रो के अंदर सिंगल जीरो है उनको क्या बना लो, स्क्वायर बना लो। तो इस रो के अंदर देखो सिंगल जीरो है तो इस पे क्या बना दिया हमने, स्क्वायर बना दिया और इसके कोरस्पोंडिंग कॉलम को क्या कर दो, कट कर दो। जितनी भी जीरो बची तो ये 2 जीरो बच गई इसके कोरस्पोंडिंग, तो इन दोनों जीरो को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब आ जाओ और किसी रो में बचाओ, देखो इस वाली रो में 2 जीरो बची हैं, इस वाली रो में क्या बचा है, सिर्फ एक ही जीरो बचा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, स्क्वायर बन गया और इसके कोरस्पोंडिंग कॉलम में कोई जीरो है नहीं, तो एक बना 2 स्क्वायर बन गया। अब देखो आपके पास क्या हुआ कि इस वाली रो में तो 2 जीरो बच गई और इस वाली रो में एक भी जीरो नहीं है, तो अब हमें चूज करना कौन सा स्क्वायर है कौन सा स्क्वायर नहीं है। तो ये करने के लिए अब उस स्टेप में तो क्या हुआ था, वहाँ पे तो डायरेक्ट क्या बना था आपके पास, चारों अलग अलग रो में 4 स्क्वायर बन गए थे, अपना क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो गया था। लेकिन इस केस में नहीं हुआ, इस केस में क्या हो गया आपके पास कि इस रो में एक भी स्क्वायर नहीं आया, इस रो में एक स्क्वायर आ गया, इस रो में एक स्क्वायर आ गया, लेकिन इस रो में कितनी जीरो बच रही हैं, अभी 2 बच रही हैं। तो अपना काम तो था कि इस तरीके से करते चलना है कि सिंगल सिंगल जीरो बच जाएं। तो अब अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तब आपको क्या करना है, तब नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। वहाँ पे ऑप्टिमल वही मिल गया था लेकिन यहाँ पे ऑप्टिमल यहाँ नहीं मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि हम हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल्स लाइंस ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो को क्या कर जाएं, कवर कर जाएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो को क्या कर जाएं, कवर कर जाएं। और मिनिमम लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन खींचनी है कि मैक्सिमम जीरो को क्या कर जाएं, कवर कर जाएं। तो हम एक बार इस प्रॉब्लम को दोबारा से लिखते हैं, इस स्टेप को पूरे को, जो जो वैल्यू आई थी, और उसके बाद कवर करते हैं। तो अब देखो कि इस रो के पास कोई जीरो नहीं बची थी इस स्टेप में। देखो अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ पे इस पे कोई जीरो नहीं बची है, इनमें से किसी एक को आप जीरो देना भी चाहो तब भी आपके पास क्या हो गया कि इस रो के लिए तो कोई भी स्क्वायर नहीं बचा था, तो आपका स्टेप यहाँ पे जो ऑप्टिमल असाइनमेंट मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्या खींचनी है, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस खींचनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज को क्या कर दें, कवर कर दे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज का मतलब है सभी की सारी जीरोज को क्या कर दे, वो कवर कर दे, ऑल जीरोज को कवर कर दे। तो सबसे बात है कि भाई ये मैं वर्टिकल खींचूंगा तो 3 जीरो कवर होंगी, तो एक तो लाइन ये वर्टिकल खींच देता हूँ मैं, 3 जीरो यहाँ से कवर हो जाएगी, और ये हॉरिजेंटल खींचना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से 2 जीरो कवर हो जाएंगी। तो ये तो हॉरिजेंटल लाइन एक खींच गई और अब एक जीरो बची, इसके लिए एक और हॉरिजेंटल खींच देता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 तो हॉरिजेंटल लाइन खिंच गई और एक क्या खिंच गई आपके पास, वर्टिकल्स लाइन खिंच गई। तो अब सारी की सारी जीरो कवर हो गई। तो अब क्या करना है आपको, स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि अगर आपके पास कोई रो ऐसी बच जाए जिसमें कोई भी असाइनमेंट स्क्वायर ना बने, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। आपको मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइंस ऐसे खींचनी है कि आप मैक्सिमम जीरो को, मैक्सिमम मतलब ऑल जीरोज को क्या कर पाओ, कवर कर पाओ। जब सारी जीरोज कवर हो जाएं आपकी, तब आप क्या करोगे, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको क्या करना है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से, 7 है, 11 है, 5 है, 9 है, 12 है, 13 है। जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट छांटना है और अनकवर्ड्स में से तो घटा देना है। और जो इंटरसेक्शन पे आ रहा है इन लाइंस की, जैसे जो 13 आया और जो 0 आया, इंटरसेक्शंस पे आया, उनमें ऐड कर देना है वो एलिमेंट, और जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से तो घटा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 7, 11, 5, 9, 12 और 13, सबसे छोटा कौन है, 5। तो 5 को इन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से घटा दो,
5 को घटाएंगे अनकवर्ड एलिमेंट्स में तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो 7 में से घटाया 5 2 आ गया, 11 में से 5 घटाया आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, 5 में से 5 घटाया 0 आ गया, और ये 0 हम रखते हैं एज इट इज। उसके बाद देखो ये कवर्ड हैं 0 11 0 13, ये भी कवर्ड हैं दोनों। तो देखो अब मैंने कहा कि जो कवर्ड हैं वो तो एज इट इज रखने हैं, कितने, जो इंटरसेक्शन में नहीं है, और जो लाइन की इंटरसेक्शन में आ जाए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल वाले आएंगे इंटरसेक्शन में। देखो ये 13 है, ये हॉरिजेंटल में भी कवर हो रहा है और वर्टिकल में भी कवर हो रहा है, तो इसमें क्या कर देना है, उस 5 को ऐड कर देना है, तो कितना आ गया आपके पास 18। इसी तरह से नेक्स्ट रो 23 0 2, इस 0 ये भी इंटरसेक्शन पे है क्योंकि हॉरिजेंटल पे भी आ रहा है और वर्टिकल पे भी आ रहा है, इसमें भी ऐड कर देना है 5, तो कितना आ जाएगा 5, और ये आ गया कितना 9 12, सॉरी इसमें से 5 घटेगा कितना आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अनकवर्ड एलिमेंट है, 5 घटेगा तो आ गया ये कितना 4, ये आ गया कितना 5 घटते ही आपके पास कितना 7, और 5 घटेगा तो इसमें से आ गया कितना 8, और ये आपके पास एज इट इज क्या रह जाएगा 0। तो अब आपकी प्रॉब्लम ये आ गई। अब हमें फिर से वही काम करना है कि एक रो जिसमें सिंगल जीरो है उन पे तो स्क्वायर बनाते चलो, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स के एलिमेंट्स को क्या कर, जीरोज को क्या करते चलो, क्रॉस करते चलो। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से फर्स्ट आपके पास ये सिंगल जीरो है इस रो में, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी जीरो है उनको काट दो, कॉलम में काट दिया। अब सेकंड रो पे आओ, इसमें भी सिंगल जीरो है, तो ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी जीरो उसको क्या करते चलो काट दो। ये देखो इसमें ये सिंगल ही जीरो बची है, तो इस पे क्या बना दो स्क्वायर बना दो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है उसको क्या कर दो काट दो। अब इस रो में सिंगल ही जीरो बची है, तो इस पे क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब देखोगे आप कि आपके पास सिर्फ 4 ही क्या बने हैं स्क्वेयर्स बने हैं, और 4 ही आपके पास क्या है नंबर ऑफ रो, हर रो में एक एक स्क्वेयर बना है, तो ये आपका क्या आ गया अब ऑप्टिमल असाइनमेंट आ गया। अब देख लेंगे कि ए जो पहला पर्सन था उसकी पोजीशन 3rd आई है, जो सेकंड वाला है इसकी पहले वाले पे तीसरे वाला देखना है हमने, दूसरी रो में कौन सा देखना है पहला, तीसरी रो में दूसरा, और 4th रो में कौन सा देखना है हमें 4th देखना है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आपका देख लो, फर्स्ट का देखना था हमें कौन सा, पहले का दूसरा मतलब 26, प्लस दूसरे का देखना था हमें कौन सा तीसरा मतलब 14, प्लस तीसरे का देखना था हमें कौन सा तीसरे का पहला 38, प्लस 4th का देखना था हमें 4th, तो कितना आ गया 10, तो 26 14 38 और प्लस में कितना आ गया 10। एक मिनट देखना भाई यहाँ पे क्या कर दिया इसने, जॉब्स यहाँ पे लिखी हुई है और आदमी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जॉब्स यहाँ पे लिखी हुई है तब रो लेते हैं। अब ए का देखना है दूसरा, ए का दूसरा आ जाएगा 13, ये वाला मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा, यहाँ पे मैन लिखा हुआ और यहाँ पे टास्क, तो मशीन जॉब्स यहाँ पे है और आदमी यहाँ पे है, तो आदमियों की कॉस्ट देखनी है। तो ए का आ गया कौन सा आपके पास सेकंड 13, बी का लेना है आपको कौन सा तीसरा, बी का तीसरा आ गया प्लस में कितना 19, सी का आ गया पहला 17 और डी का आ गया 4th 10, तो आपके पास ये आ गया 13 19 प्लस 17 प्लस 10 इक्वल टू 59। तो ये आपके पास क्या आ गई ऑप्टिमल कॉस्ट, या फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन में हावर्स दे रखे थे, तो ये आ गए आपके पास क्या ऑप्टिमल हावर्स। तो इस तरीके से करना है। वैसे इस स्टेप में ध्यान देना है कि किसी रो में यदि कोई स्क्वायर ना बने आपके पास, आपने कॉलम भी घटा लिए, रो में से मिनिमम भी घटा लिया, कॉलम में से भी मिनिमम घटा लिया, उसके बाद जब आप काटने चलो ये स्क्वायर और क्रॉस करने चलो, तब आपके पास कोई ऐसी रो आ जाए जिसमें कि एक भी जीरो ना बची हो, तब आप क्या करोगे, एक स्क्वायर भी ना बने, तब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाओगे। आपको क्या करना है मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइन खींचनी है, किस तरीके से कि आपके पास जो नंबर ऑफ जीरो वो सारी की सारी कवर हो जाएं, और जो फिर उसके बाद क्या करना है जो अनकवर्ड एलिमेंट बच गए उनमें देखना है सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, उस एलिमेंट को उन अनकवर्ड एलिमेंट्स में से तो घटा देना है, और जो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट बनेंगे उनमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, और फिर उसके बाद फिर वो स्टेप की आपको क्रॉस और स्क्वायर बनाते हुए चलना है। आप देखोगे सारे स्क्वायर अलग अलग हर रो में एक एक बन जाएगा, उसको क्या लिख देना है, देखो ए का आया था आपके पास तीसरा, बी का आया था आपके पास पहला, और सी का आया था दूसरे नंबर का, और डी का आया था 4th नंबर का, और फिर आपको ए बी सी डी देखते हुए उनकी कॉस्ट देखनी है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी उसमें है, और फिर उनको आपस में ऐड कर देना है, वही आपके पास क्या आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, जिससे आपका मैक्सिमम क्या रहेगा प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, यहाँ तक आप करोगे। नेक्स्ट एक असाइनमेंट प्रॉब्लम और है आपके पास, सेकंड जो बुक के क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-4 वो कराएंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे आएंगे।